नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य मुदगल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग शो। आज हम बात करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर और हमारे साथ इस सब पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से राहुल चौधरी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका प्रातः न्यूज के स्टूडियो में। नमस्कार राहुल जी, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नगर निकाय चुनावों की अगर बात कर ली जाए तो किस तरीके से रूपरेखा आप लोगों ने बनाई और किस तरह की तैयारी आप लोगों की है? आगरा नगर निगम के मेयर और पार्षद के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारी पूर्व में ही पूरी कर ली जा चुकी है। प्रत्येक वार्ड से हमारे पास कई आवेदन पार्षदों के लिए आ रहे हैं जी, और उनकी छटनी भी पूरी हो चुकी है। सिर्फ घोषणा करना बाकी है और मेयर के प्रत्याशी के लिए हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी अपनी संस्तुति देकर घोषणा करना बाकी रह गया है। आगरा में लगातार 6 बार से भारतीय जनता पार्टी का मेयर आगरा की जनता जिताती रही है जी। भाजपा की करनी और कथनी में दोनों में अंतर, जमीन और आसमान का अंतर है। ये सिर्फ बातें कर लोगों को जुमला देकर वोट तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन आगरा में विकास के नाम पर भाजपा शून्य है। आगरा की जनता इनके वादों के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार बैठी है और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी आगरा में मजबूती के साथ चुनाव लड़के जीत करने का काम करेगी। अगर ऐसा है तो लगातार भाजपा को जीत मिल रही है, ऐसी क्या वजह है फिर? निश्चित तौर पर जैसा कि देश में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने जो जनता के साथ जो वादे किए, ये वादे करने में बहुत बड़े माहिर हैं, जुमलेबाज लोग हैं। 2 करोड़ रोजगार के नाम पर वोट प्राप्त किए, जनता ने वोट दिया। किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने के नाम पर इन्होंने वोट लिए। देश में की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी के नाम पर इन्होंने जनता से वोट लिए। महंगाई हटाने के नाम पर जनता से वोट लिए। आज ये सारे मुद्दे जनता को पता चल गया है, सिर्फ ये कहते हैं, करते कुछ नहीं है। आज लोग महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी लगातार सीमा चरम पे है, लगातार देश में नफरत का माहौल भाजपा बोने का काम कर रही है। सिर्फ लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाने का काम कर रही है। वास्तविकता में आम आदमी इस सरकार से बहुत परेशान है, वो बदलाव चाहता है। बदलाव के लिए वो समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है। राहुल जी बदलाव चाहता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट लड़कर चुनाव जीते थे, अब आप समाजवादी पार्टी में हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इसे? 2017 के चुनावों में जिस तरीके से नगर निगम में जैसे डबल इंजन की सरकार जनता ने पहले बना दी जी, आगरा नगर निगम में ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई। उसके बाद जो जनता से हमने जो वादे किए, उन वादों को पूरे करने की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना जी। लेकिन भाजपा उन वादों को पूरा करने में विफल साबित हुई जी। भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार इस सरकार में लगातार हुए। आगरा में 22 करोड़ रुपए का डोर टू डोर घोटाला हुआ, कूड़ा घोटाला हुआ, पौधारोपण के नाम पर घोटाला हुआ, LED लाइट के नाम पर घोटाला हुआ। लगातार अगर यहाँ कुछ हुआ है तो सिर्फ घोटाला हुआ है। नवीन आगरा के नाम पर आगरा में भ्रष्टाचार करने का काम आगरा के नवीन जन और उसके पार्षदों ने किया। तो राहुल जी, LED को लेकर तमाम विपक्षी लगातार भाजपा को निशाना साधती है, लेकिन अब तक साबित नहीं हुआ है। ऐसा क्या कारण समझ कि अब तक साबित नहीं हो पाया कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, ना कुछ जांच हुई है? क्या वजह है ऐसी? जब भाजपा का विधायक स्मार्ट सिटी पर पानी के मीटर लगाने के नाम पर भ्रष्टाचार की बात करता है जी, और मुख्यमंत्री को पत्र लिखता है, जोनल अधिकारी को हटाने की मांग करता है जी। जब भाजपा के विधायक, सिटिंग विधायक जो पूर्व मंत्री रहे, उनकी बात को भाजपा के लोग नहीं सुन रहे हैं, तो विपक्ष की आवाज को ये तो दबाने का काम कर रहे हैं सरासर। ये कैसे सुन लेंगे, कैसे मान लेंगे इसमें भ्रष्टाचार हुआ है? लेकिन आगरा की जनता देख रही है जिस तरीके से चौथा स्टम्प मीडिया जो छाप रहा है अखबारों में, वो तो गलत नहीं छाप सकता। पंचर घोटाला, एक दिन में 90 हजार के पंचर हो गए नगर निगम में, ये बड़ा घोटाला नहीं है? अगर विकास की बात कर ली जाए राहुल जी, तो विकास 5 साल में किस तरीके से, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? विकास के नाम पर आगरा की जनता के साथ सिर्फ धोखा हुआ है।
आगरा में जलभराव की सबसे बड़ी समस्या है। आगरा में पिछले 5 सालों में 4 से ज्यादा मौतें सिर्फ नाले में पानी भरने से हो गई है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना तो बाबा लेने आ रहे हैं, ना मोदी लेने आ रहे हैं, ना आगरा के मेयर नवीन जैन ने जिम्मेदारी ली। लगातार सड़कें टूटी पड़ी हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है लोगों के पास। लेकिन नवीन जैन लगातार नारे देने के क्लीन आगरा, स्वच्छ आगरा, पानी गंगा जल आ गया है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास के नाम पर लोगों के साथ सिर्फ छलावा किया है सरकार ने। विकास को जहाँ पॉर्स एरिया है वहाँ विकास कर दिया। महीन बस्ती तो आज भी विकास के लिए तरस रही है जी। ये भेदभाव का काम तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और ये सबके विश्वास के साथ काम करने की बात करते हैं, लेकिन ये जनता के साथ धोखा देने का काम कर रहे हैं। जनता के साथ, हर वर्ग के साथ धोखा कर रहे हैं। अगर राहुल जी अगर बात कर ली जाए तो 5 साल में लगातार आपको धरने देने की आवश्यकता पड़ी है, ऐसा क्यों? क्या कारण रहे? देखिए, मैं जनता के बीच का व्यक्ति हूँ, मुझे जनता की पीड़ा दिखती है, तो उस पीड़ा को देखकर मैं परेशान होता हूं। तो मुझे लगता है कि ये सरकार तानाशाही कर रही है। जिस तरीके से 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी, वो घोषित इमरजेंसी थी, वो कागजों पे इमरजेंसी थी, लेकिन आज ये हालात हैं। अधिकारी कोई सुनने वाला नहीं। अगर आप जनता की आवाज को उठाएं या धरना दें तो आपके खिलाफ मुकदमा लिखकर आपको जेल में डालने का काम करेंगे। तो इसलिए मुझे दर्द होता है कि आज अघोषित आपातकाल में अगर हम जनता की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा? राहुल जी, एक और सवाल है कि पिछले 5 सालों में आगरा शहर के कई जगह नाम बदले गए। किस तरीके, किस नजरिए से आप उस चीज को देख रहे हैं? ये सिर्फ नाम बदलने पे इन लोगों ने काम किया है जी, कि किसी का नाम बदलने से अगर विकास होता है जी, हो रहा हो, तो विकास पूरे देश का ही नाम बदल दो, विकास कर दो जी, विकास नाम रख दो। अगर शहरों के नाम विकास से, अगर नाम बदलने से अगर विकास हो जाए तो आगरा का नाम भी विकास कर दो। फिलहाल कोठी अगर मीना बाजार की बात कर लिया है तो उसका भी नाम बदलने की कवायद चल रही है, सीता बाजार रखने की बात चल रही है, भी रामकथा का वहाँ आयोजन चल रहा है। उसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? और रामकथा की अगर बात कर लिया तो उसकी किस नजरिए से आप देख रहे हैं? देखिए, भगवान श्री राम जो करोड़ों लोगों के आस्था के प्रतीक है जी, उनकी कथा हो रही है और कथा होनी चाहिए। हम तो कहते हैं कि हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष देश है, सारे धर्मों की यहाँ सब लोग अपने आस्था के साथ जीवन यापन करते हैं, तो सबको अधिकार है अपनी अपनी बात रखने का। और जैसा कि धर्माचार्य जी ने जो सीता बाजार नाम रखने का प्रस्ताव दिया, हम तो ये कहेंगे कि जो बाजार का नाम जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। माता सीता का नाम बाजार से जोड़ने का ये लोग काम ना करें। अच्छा, अगर राहुल जी आपसे बात कर लिया है, समाजवादी पार्टी कभी नगर निगम में बहुमत नहीं कमा पाई है, क्या आखिर क्या ऐसा वजह रही, ऐसी क्या कमी रही कि इस वजह से वो बहुमत नहीं ला पाई? क्या वजह समझ रहे हैं आप इसको लेकर? देखिए, जब 2012 में प्रदेश की जनता ने देश के नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को प्रदेश में बागडोर सौंपी जी, तो आगरा में एक विधायक 9 में से आगरा में समाजवादी पार्टी का जीता जी। लेकिन उसके बाद भी आगरा में लगातार विकास करने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया। चाहे फतेहाबाद रोड हो, पूरा शिल्प ग्राम के आसपास जितना भी क्षेत्र चमका वो अखिलेश यादव जी की देन है। लेकिन उसके बाद भी बहुमत नहीं मिल पाया आज तक। क्या कारण रहा है? ऐसी क्या कमी क्या रही आपको कि पार्टी में ये कमी रही, इसकी वजह से हमें बहुमत नहीं मिल पाया? उस समय हम जनता के बीच में अपना जो विकास का जो हमारा मोटो था उसको जनता के बीच में नहीं ले जा पाए। ये जनता को भाजपा के लोग गुमराह करके धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कब्रिस्तान और शमशान के नाम पर ये वोट प्राप्त कर गए। लेकिन आज जब इनकी प्रदेश में और केंद्र में सरकार है तब भी आगरा की जनता विकास के लिए तरस रही है। ना आगरा में बैराज है, ना एयरपोर्ट है, ना स्टेडियम है, ना खंडपीठ है, कुछ नहीं है। अगर आगरा में प्रदेश और केंद्र में भाजपा की सरकार है तब भी अगर आगरा की जनता के साथ विकास अगर आगरा में नहीं होगा तो फिर कहां सरकार बनाएगी? इनसे पूछ लीजिए, भाजपा के लोगों से, कहां सरकार बनवानी है? जनता वहां भी सरकार इनकी बना चुकी है, और कहां बनवानी है ये बता देंगे। राहुल जी, अब कोठी में राम कथा चल रही है, राम भद्राचार्य जी का जो बयान सामने आया उसके बाद आपकी पार्टी के कई लोगों ने तहरीर भी दी है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो कथावाचक हैं जी, उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की, मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। जो व्यक्ति आज इस दुनिया में नहीं है, मुलायम सिंह यादव जी हों, काशीराम जी हों जी, उनके बारे में कहना कहीं ऐसे योग्य
कथावाचक को शोभा नहीं देता। क्या इतने बड़े संत को राजनीतिक बात करनी चाहिए, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं, संत का काम सिर्फ धार्मिक तो क्या ऐसा कारण रहा तो उनको ये भाजपा साधु संतों के नाम पर जी लोगों से वोट प्राप्त करने की राजनीति का काम कर रही है। इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा बचा, ना रोजगार ये लोगों नौजवानों को दे पाए, ना किसानों के लिए भला कर पाए, ना किसानों की आमदनी दोगुनी कर पाए, ना महंगाई को कंट्रोल कर पाए। आज डीजल पेट्रोल गैस आम आदमी लगातार परेशान है, महंगाई सीमा चरम पे है। जब इन बातों पर ये जनता से जवाब नहीं दे सकते तो इनके पास सिर्फ धार्मिक के अलावा कोई बात बनती नहीं, बसती नहीं है। अच्छा राहुल जी, नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, 100 वार्ड है आगरा में। क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी इस बार कितनी जीत का परचम लहराने वाली है इन 100 वार्डों? आदित्य जी, हम 100 वार्डों में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो मुद्दे हैं, हम जिन नाली सड़क खरंजा सफाई नाला इन सारे मुद्दों के साथ प्रदेश और केंद्र के जितने भी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों को लेकर अपने नेता की विकासवादी सोच को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है? हमें विश्वास है कि आगरा की जनता इस बार हमारा साथ जरूर देगी। भाजपा तो कह रही है कि आप इस बार 100 में से 90 सीट ला रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? आपके क्या आंकड़े कवायद है? ये 100 में 110 सीट भी ले आएंगे। ये तो झूठे लोग हैं, ये तो झूठ इनका बोलना इनका काम है, जनता इनके झूठ में अब आने वाली। आपके आंकड़े क्या कह रहे हैं, आपकी तैयारियां क्या कह रही है कि 100 में से कितने वार्ड आ रहे हैं? हम 60 से ज्यादा वार्डों पे जीतने का काम बहुमत से ला रहे हैं आप? बिल्कुल 100%। अगर एजेंडा की बात कर ली जाए राहुल जी, तो आप अपने एजेंडा में इस बार जनता को ऐसा क्या खास देने वाले हैं जिससे कि जनता आपको चुनी? क्या किन मुद्दों के साथ इस बार आप जाएंगे जनता के बीच में? जो लोकल मुद्दे हैं जी, जैसे कि इन्होंने टैक्स बढ़ाने का काम किया जी, उसके बाद भी जनता टैक्स भी दे रही है जी और विकास भी नहीं हो रहा जी। जो नगर निगम में ठेकेदारों की लायबिलिटी 50 करोड़ से ज्यादा हो गई। नगर निगम के ठेकेदार सिर्फ इस बात पे काम नहीं कर रहे कि उनका पुराना भुगतान 2-3 साल का भुगतान नहीं हुआ। इन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। हम जनता के बीच में जाएंगे। जो भाजपा ने 5 साल में आगरा में नगर निगम में जो भ्रष्टाचार किया, जिसके कारण लोगों की टैक्स की कमाई को ये लोग खाने का काम किया, उन सारे बातों को लेकर हम जनता के बीच। अच्छा राहुल जी, इस बार मेयर सीट जो है वो ऐसी हुई है, क्या किस चेहरे को आप देख रहे हैं कि मेयर पद के लिए अच्छा दावेदार समाजवादी पार्टी इस बार थोपने जा रही है? कौन चेहरा है इस बार? चेहरे तो समाजवादी पार्टी में बहुत हैं जी। ये एससी महिला के लिए आगरा मजबूत चेहरा किसको मान रहे हैं इस बार आप? मजबूत चेहरा साइकिल चुनाव चिन्ह। अगर बात कर लिया टक्कर की, तो इस बार किससे अपनी खासी टक्कर मान रहे हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। टक्कर तो हमारी जो सत्ता में लोग हैं उन्हीं से टक्कर है, हमारी सरकार में बैठे हुए लोगों से ही, क्योंकि सिस्टम पे इन लोगों का कब्जा है, इन्हीं से हमारी टक्कर है। संस्थानों पे इन्होंने कब्जा कर रखा है। भाजपा कहती है जब विपक्ष हारता है तो वो एक आरोप लगाता है कि हमने ईवीएम में गड़बड़ी कर ली। क्या ऐसा आपको लगता है क्या? अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है तो ये बैलेट पेपर से चुनाव करा ले। इन्हें डर क्या किस बात का है? जो डरता है वही तो इस बात को करता है। अगर विपक्ष आरोप लगा रहा है, विपक्ष तो जेपीसी की मांग का भी आरोप लगा रहा है, कराइए संसद में, क्यों नहीं करा पा रही है सरकार? विपक्ष तो आरोप लगा रहा है 20,000 करोड़ रुपए अडानी के पास जो पैसा आया उस पैसे की जांच कराइए। चलिए, तो कहां कर रहे हैं ये? राहुल जी का अंतिम सवाल के साथ डेविड को यहां समाप्त करेंगे। आगरा के पूर्व महापौर नवीन जैन जी के कार्यकाल से कितने संतुष्ट है और क्या ऐसा कार्य है जो आगरा में आपको लगता है कोई हुआ ही नहीं है? आगरा के नवीन जैन ने सिर्फ आगरा में अपना नाम किया, नवीन आगरा, नवीन आगरा, नवीन आगरा, और नवीन आगरा के बलदे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है। आगरा में अगर कुछ हुआ है तो वो घोटाला हुआ। मैंने आपको पहले बताया 22 करोड़ रुपए का कूड़ा घोटाला, पौधारोपण घोटाला, एलईडी घोटाला, पंजर घोटाला, ये सारे घोटाले नवीन जैन के कार्यकाल में हुए। क्या लगता है आपकी सरकार अगर आती है भविष्य में विधानसभा में, जांच होगी क्या? निश्चित तौर पर जांच होगी, और जो जांच ये लोगों ने भ्रष्टाचार किया है वो जेल में भी जाएंगे। और अभी हम कल आकाश गुजर जो फर्जी एनकाउंटर में जिसको आगरा की पुलिस ने मारा, उसके परिवार से मिलकर 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दी। इन लोगों में इतनी भी संवेदनहीनता नहीं है, इनकी शर्म आंखों में नहीं है कि जो व्यक्ति फर्जी एनकाउंटर मारा गया उसके यहाँ कोई चला जाए। ये लोग सिर्फ लोगों में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जाति के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। इनका विकास से और जनता की समस्याओं से कोई इनका। एक अंतिम सवाल,
तैयारियां कहां तक पहुंच गई हैं आपकी नगर निकाय चुनावों को लेकर, और नामांकन की प्रक्रिया कब से शुरू हो जाएगी? कोई आज से शुरू हो चुकी है? आप लोग कब से जा रहे हैं? तैयारी हमारी पूरी है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होना बाकी है जी। कब तक लग रहा है सर कि पार्टी 2 दिन में पार्टी घोषणा है पार्षद की और मेयर की चुनाव प्रत्याशियों की कर देगी। विपक्षी का ये कहना है कि भाई समाजवादी पार्टी डरी हुई है, पहले हमारी लिस्ट लिखेगी उसके बाद अपनी प्रत्याशी उतारेगी, ऐसा भी है क्या सर? नहीं, ये तो सब झूठी बातें हैं। जी। भाजपा खुद विपक्ष के लोगों के बाद अपनी प्रत्याशी घोषित करती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो ये थे हमारे साथ राहुल चौधरी जी, जो कोई समाजवादी पार्टी का अपने पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही बेबाकी के साथ उन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। आप जुड़े रहिए हमारे खास कार्यक्रम द बिग शो के साथ।